अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो आपके खिलाफ साजिश कर रही है और आपको फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज़्यादा सही हो। ऐसा काम करने वाले आपके दो दुश्मन हैं जिनका केवल एक गोल है, वो है आपके सेटिस्फेक्शन को ख़त्म करना और आप जितना कमाते हो आपसे उससे अधिक खर्च कराना। आपके इन दोनों दुश्मनों का नाम फाइनेंशियल फियर यानी कि पैसों से रिलेटेड डर और लालच है। ये दोनों आपको अपने पैसे पर कंट्रोल करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल फियर और लालच, इन दोनों में से स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फियर के बारे में बात करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज भारती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। फाइनेंशियल फियर आपकी फाइनेंशियल टेंशन्स पर जिंदा रहता है, जैसे कि पैसे खत्म होने की टेंशन, जॉब सिक्योरिटी की टेंशन और यहाँ तक कि आराम से रिटायर होने तक की टेंशन। फाइनेंशियल फियर झूठ बोलने में माहिर है। ये आपके सेटिस्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपसे तरह तरह के झूठ बोलता है। फाइनेंशियल फियर आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप अपने कर्जों से कभी बाहर नहीं आ पाओगे और इसलिए आपको 85 की उम्र तक काम करना होगा और 85 की उम्र तक काम करने के बावजूद भी आपके कमाए हुए पैसे खत्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल फियर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया और इससे भी वर्स कंडीशंस की ओर ले जाता है। ये आपके दिमाग को खराब कर देता है और फिर आपके माइंड में इरेशनल थॉट्स आते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फियर एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है, लेकिन आपके पास इसे हराने के लिए जो पावर है उसके कंपैरिजन में ये काफी वीक है। आप अपने इस पावर से फाइनेंशियल फियर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पावर आखिरकार है क्या और इस पावर का सोर्स क्या है। तो दोस्तों, ये पावर आपके बैंक अकाउंट में जमा आपका पैसा है। आपके बैंक अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा होगा, फाइनेंशियल फियर को हराने के लिए आपके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी। आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसे आपके फाइनेंशियल फियर का एंटीडोट है, इसलिए आपको अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना होगा और इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इस रूल को इम्प्लीमेंट करना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का ये रूल है कि आप जितना भी कमाते हो आपको उसका 10% सेव करना है। अब मैं जानती हूँ कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस आखिरकार बढ़ेगा कैसे। मेरी तो जो इनकम आती है उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा ही हो पाता है, तो बैंक में पैसे कैसे जमा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से सर्वेज हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप अपने पैसों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी इनकम का कम से कम 10% फिजूल खर्च हो जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। इसलिए अगर आप अपने पैसों को ठीक तरह से मैनेज करते हो तो आप इस रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी पैसों को बचा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज की 7 वीडियोस में से दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जितना कमाते हो आपको उससे कम खर्च करना चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर वापस आते हैं अपनी आज के इस वीडियो पर। अब आप ये समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल फियर को खत्म करने का एंटीडोट आपका बैंक बैलेंस है और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आपको इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है जो मैंने आपको बताया है। इसलिए अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और साथ में कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिन्हें आपको इस रूल को इम्प्लीमेंट करते समय अवॉइड करना चाहिए। तो इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि जब भी आपके पास कहीं से पैसे आते हैं, चाहे वो आपकी सैलरी से आए, आपके बोनस से आए या फिर किसी गिफ्ट से आए, तो इन पैसों को खर्च करने के बारे में सोचने से भी पहले आपको इन पैसों के 10% को सेविंग्स के लिए अलग कर देना है, फिर उसे अपने लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में जमा कर देना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं और कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना ही है। दोस्तों, पैसों को सेव करना कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। जैसे जैसे आप अपनी इनकम का 10% सेव करोगे, ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी और फिर आप इसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लगोगे। अपने इनकम के 10% को और ज़्यादा इफेक्टिवली सेव करने के लिए आपको सेविंग्स की प्रोसेस को ईजी और ऑटोमेटिक बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है ओपन अ सेविंग अकाउंट। सबसे पहले आपको अपनी पसंद के किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलना है, क्योंकि अगर आप अपनी इनकम का 10% अमाउंट घर पर ही रखोगे तो आप उसे जरूर कभी ना कभी खर्च कर ही दोगे। आइडियली आपको अपना सेविंग अकाउंट ऐसे बैंक में खोलना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट पहले से ही है तो आपको नया सेविंग अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट 10% ऑफ योर इनकम। आपको अपनी टोटल मंथली इनकम के 10% को कैलकुलेट करना है। ये वो अमाउंट है जिसे आपको हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट में डालना है। जैसे कि मान लो आपकी मंथली इनकम 20,000 है तो 20,000 का 10% हुआ 2,000 रुपए।
तो आपको हर महीने 2000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में डालने हैं। थर्ड स्टेप है सेटअप ऑटोमेटेड ट्रांसफर। तीसरे स्टेप में आपको अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना है। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर ऑटोमेट ट्रांसफर सेटअप करना होगा। इसमें आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो उसे चूज कर लो और फ्रीक्वेंसी को मंथली सिलेक्ट कर लो। फोर्थ स्टेप है सिंक विथ पे डे। इस स्टेप में आपको अपने ऑटोमेटेड ट्रांसफर को अपने पे डे के साथ सिंक करना है। पे डे वो दिन है जिस दिन हर महीने आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। ऐसा करने से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है आपके 10% पैसे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेप है मॉनिटर एंड एडजस्ट। इस स्टेप में आपको अपनी ऑटोमेटेड सेविंग्स को मॉनिटर करना है और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम चेंज होती है तो आपको अपनी ऑटोमेटेड सेविंग्स को भी चेंज करना होगा ताकि आपकी सेविंग्स आपकी इनकम की 10% ही रहें। अगर पहले आपकी सैलरी मान लो 30,000 थी तो आप 30,000 का 10% यानी कि 3,000 सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अगर आगे फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़कर 35,000 हो जाती है तो अब आपको 35,000 का 10% यानी कि 3500 रुपए सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी सेविंग प्रोसेस को इजी और ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जब हमने ये जान लिया है कि अपनी इनकम का 10% सेव करते टाइम आपको क्या करना चाहिए, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अपनी सेविंग्स जर्नी में अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट प्रायोरिटाइजिंग सेविंग। सबसे पहली मिस्टेक, अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। जब आप अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो तो आप अपने पैसे को इधर उधर की चीजों पर खर्च कर देते हो और सेविंग्स करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचते हैं। इसलिए आपको अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी पर रखना है। सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग बजट। बिना किसी बजट के आप आसानी से जरूरत से अधिक खर्च कर सकते हो और अपने सेविंग्स के गोल को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करो ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आप कंटिन्यूअसली 10% सेव कर रहे हो। थर्ड मिस्टेक है अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं हमारा मंथली एक्सपेंस उससे ज़्यादा होता है। ऐसा हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चों और इमरजेंसीज की वजह से होता है। इसलिए अपना बजट बनाते समय आपको अपने अनएक्सपेक्टेड खर्चे और इमरजेंसीज को ध्यान में रखकर बजट तैयार करना है ताकि इनकी वजह से आपको अपनी सेविंग्स को खर्च नहीं करना पड़े। फोर्थ मिस्टेक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मेरे हिसाब से ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग अक्सर कर देते हैं। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देते हैं जो उनकी सेविंग्स को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इसके बजाय जब भी आपकी इनकम बढ़े तो आपको 10% सेविंग्स रूल को इम्प्लीमेंट करना है जो आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन देगा। फिफ्थ मिस्टेक है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। किसी भी सेविंग जर्नी को शुरू करने से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड को बनाना चाहिए जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कवर कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इमरजेंसी आने पर आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में से पैसों को खर्च करना पड़ेगा जो आपके सेविंग्स गोल को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, ये थी 5 मिस्टेक्स जो आपको अपनी सेविंग्स जर्नी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इस रूल को समझा कि आप जितना कमाते हो आपको उसका 10% सेव करना चाहिए। फिर हमने जाना कि अपने फाइनेंशियल फियर को दूर करने के लिए बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाया जाए। फिर हमने देखा कि इस रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसको इम्प्लीमेंट करते समय कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। हमने ये भी समझा कि अपने सेविंग्स प्रोसेस को कैसे इजी और ऑटोमेटिक बनाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज की दूसरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से वैल्यूएबल फाइनेंस लेसन सीख सकें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसे ही और भी फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल विजडम की इस जर्नी में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद।